हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम ES6 का एक और नया फीचर देखेंगे जिसका नाम होता है स्प्रेड ऑपरेटर। इसका यूज हम एरेज के साथ करते हैं और ऑब्जेक्ट के साथ करते हैं। बेसिकली अगर हमें दो एरेज को कंबाइन करना हो आपस में या दो ऑब्जेक्ट्स को कंबाइन करना हो आपस में तो हम इसका यूज करते हैं। स्प्रेड ऑपरेटर क्या होता है और कहाँ-कहाँ हम उसको यूज कर सकते हैं। तो अगर मैं अपने स्क्रीन पर आ जाऊं और यहाँ पर एक एरे क्रिएट करूं, कॉन्स्ट मान लो मैं nums1 मतलब नंबर्स का एक एरे क्रिएट करता हूँ 1 2 3 4 ऐसे, बस इतना मैंने एक एरे क्रिएट कर दिया 1 से 4 तक नंबर्स का। और एक मैं दूसरा एरे क्रिएट कर लेता हूँ nums2 और इसमें मैं दूसरे नंबर्स डाल देता हूँ। मैं 5 से स्टार्ट करता हूँ, 5 6 7 8 और मान लो 9 भी मैंने कर लिया है। अब इन दोनों एरेज को मुझे कंबाइन करना है तो नॉर्मली हम ऐसे कर सकते हैं nums1 डॉट concat ऐसा करके, और फिर इसमें हम डाल सकते हैं nums2। इस तरह से कर देंगे तो हमें एक नया एरे मिल जाएगा और उसमें इन दोनों एरेज की मतलब दोनों एरेज कंबाइन होके हमें सारे नंबर्स मिल जाएंगे एक एरे में। तो एक तो ये तरीका है, और हम इसको चाहें तो एक वेरिएबल में या मान लो जॉइंड एरे या कंकैटिनेटेड एरे, जॉइंड एरे लिख देते हैं, काफी इजी रहेगा लिखने में। जॉइंड एरे इसमें हम ऐसे कर देंगे तो हमारे ये दोनों एरे ज्वाइन होके हमें एक जॉइंट एरे मिल जाएगा। यहाँ पे ये देखो, इसमें सारी वैल्यूज आ गई हैं 1 से लेकर 9 तक यहाँ पे। अब इसको हम दूसरे तरह से कर सकते हैं और वो थोड़ा स्मॉल और इजी भी रहेगा। अभी इस केस में तो उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा एरेज के साथ काम करते हैं तो ये वाला मेथड काफ़ी इजी हो जाता है। अब इसको हम कैसे करेंगे, 3 डॉट लगाते हैं और लिखते हैं nums1 और फिर कॉमा लगाते हैं और फिर अभी बस इतना ही चल के देखते हैं। तो हम जॉइंट एरे को अगर चल के देखें तो एक जो हमारा जॉइंट एरे है उसके अंदर सारी ये nums1 की सारी वैल्यूज आ गई हैं। इसके बाद हम कॉमा लगाएंगे और फिर 3 डॉट लिखेंगे और फिर लिख देंगे nums2। तो ये क्या हो रहा है, हम एक नया एरे क्रिएट कर रहे हैं, ये स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करके एक नया एरे क्रिएट कर रहे हैं। उसके अंदर num1 की सारी वैल्यूज को स्प्रेड कर रहे हैं, स्प्रेड यानी कि फैला दे रहे हैं एक एक करके। तो यहाँ पर 1 2 3 4 यहाँ तक सारी वैल्यूज फैल गई हैं और फिर यहाँ पर 5 6 7 8 9 ये सारी वैल्यूज फैल गई हैं। अब जॉइंट एरेज को अगर हम देखेंगे, जॉइंट एरे जो है हमारा ये देखेंगे अगर, तो उसमें 1 से लेकर 9 तक सारी वैल्यूज आ गई हैं। यहाँ पर हमें कंकैट का यूज नहीं करना पड़ा, ये काफी मतलब इजी है। अब इसमें मल्टीपल एरेज को कंकैट करने में काफी इजी है। अगर हमारे पास 3 एरे है तो उसको भी ऐसे ही कंकैट कर सकते हैं। केवल स्प्रेड ऑपरेटर एरेज के साथ ही नहीं यूज कर सकते हैं, हम स्ट्रिंग्स के साथ भी यूज कर सकते हैं। अगर मान लो मेरे पास एक स्ट्रिंग है, यहाँ पर लिखता हूँ कॉन्स्ट माई नेम इज इक्वल टू, मैं अगर अनुराग लिख दूं और यहाँ पर मैं स्प्रेड कर दूं माई नेम, 3 डॉट और माई नेम अगर लगा देता हूँ तो ये इस स्ट्रिंग भी इस एरे के अंदर स्प्रेड हो जाएगी। अभी देखना यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो एक एक लेटर ऐसे करके स्प्रेड हो गया है। तो स्ट्रिंग्स के साथ भी हम इस स्प्रेड ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं और फिर इसके बाद हम ऑब्जेक्ट्स के साथ भी यूज कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट्स के अंदर ऑब्जेक्ट को स्प्रेड करने के लिए यूज करते हैं। अगर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, मान लो मैं कॉन्स्ट यूजर नाम से एक ऑब्जेक्ट में क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पर नेम इज इक्वल टू मैं अपना नाम दे देता हूँ और एज दे देता हूँ, एज मैं 25 कर देता हूँ। ये दो प्रॉपर्टीज रखते हैं। अब मान लो एक हमारे पास दूसरा ऑब्जेक्ट है और उसके अंदर हमें ये सारी वैल्यूज रखनी है। मान लो हम एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं जिसके अंदर ये सारी वैल्यूज हो प्लस एक सिटी की वैल्यू हो। तो हम एक ऐसे कर सकते हैं कॉन्स्ट अपडेटेड यूजर, इस तरह से हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर यूपीडी ए यहाँ पर अपडेटेड हो जाएगा, ये यहाँ से ए हट जाएगा और हाँ, तो ये अपडेटेड यूजर हो गया। अब यहाँ पर हमें इस यूजर की सारी वैल्यूज चाहिए हमें, तो मैं ऐसे 3 डॉट लगाऊंगा, 3 डॉट और यूजर लिख दूंगा। तो ये जो अपडेटेड यूजर हमने नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, वैसे तो ये एम्प्टी ऑब्जेक्ट रहता अगर हम इसके अंदर कुछ भी नहीं डालते। अगर हम इसके अंदर कुछ भी नहीं डालते तो ये अभी एम्प्टी ऑब्जेक्ट है। अगर यहाँ पे अपडेटेड यूजर देखेंगे तो एम्प्टी ऑब्जेक्ट है, लेकिन मैं डॉट 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 यूजर कर दिया तो यूजर के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज थी सारी कॉपी हो गई हैं, इसके अंदर आ गई हैं। अब इसको हमने इन डिटेल हाउ टू कॉपी ऑब्जेक्ट्स प्रॉपरली, या फिर हमने एक वीडियो में देखा था डीप कॉपी शैलो कॉपी ऐसे नाम से वीडियो है। तो वहां पर हमने देखा था ये जो भी स्प्रेड ऑपरेटर होता है ये बस केवल फर्स्ट लेवल वाली मतलब अगर हमें हमारे पास कोई अगर नेस्टेड ऑब्जेक्ट है
तो उसकी वैल्यूज को कॉपी नहीं करता अच्छे से, मतलब आ जाएंगी लेकिन अगर यूजर 1 को अगर मॉडिफाई करोगे तो यूजर 2 भी मॉडिफाई हो जाएगा। अगर तुम्हें जानना है कि एक ऑब्जेक्ट को कैसे एकदम अच्छे तरह से कॉपी करते हैं, या फिर अगर हम इस स्प्रेड ऑपरेटर का यूज करके अगर कॉपी करेंगे तो इसके क्या कॉन्स रहते हैं, ये सब उस वीडियो में मैंने एकदम अच्छे से समझाया है। यहाँ पर हम लोग और भी इसकी चीजें देखेंगे, उसको मैं रिपीट करके नहीं बताऊंगा। बेसिकली ये है शैलो कॉपी वर्सेस डीप कॉपी। यहाँ पर मैंने एक वीडियो बनाया था शैलो, या फिर यहीं पर चले जाओ, सीधा प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ये प्लेलिस्ट यहाँ पे है, और ये वाली वीडियो जो थी ये डीप कॉपी वर्सेस शैलो कॉपी, राइट वे टू कॉपी ऑब्जेक्ट्स, ये वाली वीडियो में मैंने एकदम अच्छे से स्प्रेड ऑपरेटर का यूज करके कैसे नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स को भी कॉपी करते हैं, ये सब मैंने अच्छे से बताया है। तो ये वीडियो आप जाके देख सकते हैं। उसमें मतलब अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं, अगर आपने ऑलरेडी देखा है तो अच्छी बात है। और फिर हाँ, यहाँ पर हम ये क्या कर रहे थे हम यहाँ पे, हाँ, तो इसको हमने डुप्लीकेट कर लिया, और फिर इसके बाद हम चाहें तो कुछ और भी प्रॉपर्टीज इसके अंदर रख सकते हैं, जैसे कि सिटी। यहाँ पर अगर हम सिटी रखेंगे तो सिटी में बैंगलोर कर देता हूँ, तो यहाँ पर ये सिटी आ जाएगा। अभी अगर हम अपडेटेड यूजर देखेंगे तो उसके अंदर ये दोनों प्रॉपर्टी है प्लस एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी जो कि हमने यहाँ से अलग से दे दी है। तो इस तरह से हम ऑब्जेक्ट्स को भी कॉपी कर सकते हैं। अब ये जो स्प्रेड ऑपरेटर है, ये केवल ऑब्जेक्ट्स और एरेज और स्ट्रिंग्स के साथ ही नहीं, हम फंक्शन कॉल करते टाइम भी इसका यूज कर सकते हैं। चलो अभी मैं दिखाता हूँ। अभी मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, और मैं ये दोनों नंबर्स वाले एरेज को मैं अनकमेंट कर देता हूँ। और मैं क्या करता हूँ, हमारे पास मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, ऐसे ही मैं फंक्शन बना देता हूँ ऐड नाम से। अरे ये किस तरह से बना रहा हूँ मैं, ऐड नाम से एक फंक्शन बना दूंगा, और यहाँ पर कंसोल लॉग हम करते हैं आर्ग्यूमेंट्स। तो आर्ग्यूमेंट्स कीवर्ड, अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो ये वीडियो आप जाके देख सकते हैं। अभी ये 6 स्टार्ट करने से पहले हमने ये आर्ग्यूमेंट्स कीवर्ड जस्ट पहले पढ़ा था, तो इसको जाके देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा आर्ग्यूमेंट्स कीवर्ड क्या होता है। तो यहाँ पर अभी अगर हम इस ऐड फंक्शन को ऐसे ही कॉल करते हैं तो आर्ग्यूमेंट्स कीवर्ड यहाँ पे कंसोल में प्रिंट होगा हमारे, और इसके अंदर हम अभी कोई भी आर्गुमेंट नहीं पास किए, इसीलिए यहाँ पर कोई भी वो आर्गुमेंट नहीं आ रहा। लेकिन अगर हम यहाँ पर कुछ पास कर देते हैं, मान लो 2, 5, 7 और फिर 5 या कोई 4 ऐसे नंबर पास कर रहे हैं, तो अगर हम फिर से एंटर करते हैं तो आर्गुमेंट्स जो भी ये एरे लाइक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर हमें सारी आर्गुमेंट्स मिल जाते हैं जो कि हमने यहाँ से पास किए थे। अब इसका यूज करके हम इसको ऐड कर सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। तो इसको मैं कर देता हूँ ऐड। अब ऐड कैसे करेंगे, आप वीडियो को पॉज करो और आप खुद से इसको ऐड करने की कोशिश करो, फॉर लूप का यूज करो, या आप चाहो तो रिड्यूस का यूज भी कर सकते हो, लेकिन ये क्योंकि एरे नहीं है तो हम इसके ऊपर सीधा रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, इसको एक एरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर रिड्यूस में यूज करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है फॉर लूप यूज कर लो। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने कर लिया होगा, वीडियो को पॉज करके आपने किया होगा। मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ। मैं एक लेट सम नाम से एक वेरिएबल बनाऊंगा, और सम में मैं इनिशियली 0 डाल दूंगा। अभी 0 मैं इसीलिए डाल रहा हूँ क्योंकि अगर 0 नहीं डालेंगे तो अभी चलो देखते हैं आगे क्या होगा अगर 0 नहीं डालते हैं तो अभी मैं फॉर लूप का यूज करूंगा, फॉर लेट i इज इक्वल टू 0 और फिर i इज लेस देन आर्ग्यूमेंट्स डॉट लेंथ और फिर i प्लस प्लस, इतना कर दिया। और एक बार हम कंसोल लॉग करते हैं आर्ग्यूमेंट्स, और फिर आर्गुमेंट्स का ith इंडेक्स, ith मतलब 0 से चेंज होता रहेगा बार बार, और हम कंसोल में प्रिंट करवाते रहेंगे उसको। तो ये देखो एक एक वैल्यू, सारी वैल्यू एक एक करके प्रिंट हो गई है हमारी। लाइन नंबर 18 से सारा प्रिंट हो रहा है, और लाइन नंबर 18 पे हमने यही लिखा है। तो ये सारा हो रहा है। अब इसको हम ऐड करवा सकते हैं और उसको ऐड करके रिटर्न करवा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सम प्लस सम इज इक्वल टू सम प्लस आर्गुमेंट्स आई। अब ये कर रहे हैं तो हमारा लास्ट में सम क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ से रिटर्न करवा देते हैं सम को, तो सम सारे नंबर्स का एडिशन हो जाएगा। अभी यहाँ पर देखो, अभी हम कंसोल लॉग नहीं करवा रहे हैं, सीधा रिटर्न करवा रहे हैं। तो 5 2 7
7 4 11 और 8 19, तो ये सारे का सम होके आ रहा है 19। और फिर यहाँ पर अगर हम 0 यहाँ पर इनिशियली नहीं लिखते हैं तो देखो क्या होगा, तो ये अनडिफाइंड में हम ऐड करने की कोशिश करेंगे, अनडिफाइंड प्लस 2 ऐसे ऐड करेंगे तो ये हमारा पूरा नॉट अ नंबर आ जाएगा। देखो अरे ये इस तरह से अगर करेंगे तो देखो नॉट अ नंबर आ रहा है, इसीलिए इनिशियली हमने यहाँ पे 0 डाल दिया था। तो ये हमने एक फंक्शन बना लिया जिसके अंदर हम कितने भी नंबर्स पास करें उन सबका सम आ जाएगा। तो ये सही है काफी, कितने भी नंबर्स हम पास कर सकते हैं। ये देखो मैंने कितने भी नंबर पास कर दिए और इन सबका सम आ गया है यहाँ पे। तो अभी ये सही है, एकदम सही से काम कर रहा है। अब मान लो तुम्हें ये चाहिए कि ये जो जॉइंट एरे था, हमने जॉइंट एरे क्रिएट किया था, 1 से लेकर 9 तक सारे नंबर्स थे यहाँ पे, और यहाँ से 1 से लेकर 10 तक कर देते हैं। मान लो 1 से लेकर हमने 10 तक कर दिए हैं, और फिर इस जॉइंट एरे के अंदर 1 से लेकर 10 तक सारे नंबर्स हैं, और ये यहाँ से मैं ये माई नेम हटा देता हूँ इसको, ये तो एरर आएगी। और फिर देखो जॉइंट एरे यहाँ पे 1 से लेके 10 तक सारे नंबर्स हैं। अब इन सबका सम करना है हमें, तो कैसे पास करेंगे, आप बताओ कैसे पास करेंगे। अगर हम ऐड को कॉल करते हैं और यहाँ पर हम पास करना चाहें जॉइंट एरे, उसका हम 0 वाला पास करेंगे यहाँ पे, है ना, और फिर ऐसे करके हमें कॉमा लगाना पड़ेगा, फिर जॉइंट एरे लिखेंगे, फिर इसका फर्स्ट इंडेक्स वाला पास करेंगे। तो ऐसे ऐसे अभी तो मैंने 2 किया है, तो 1 और 2 का सम 3 हो जाएगा, तो 3 हमें मिल रहा है। लेकिन हमें सारी वैल्यूज को पास करना है, मान लो एक बहुत लंबा सा एरे है, उसकी सारी वैल्यूज को हमें पास करके उसका सम करना है, तो उस केस में हम स्प्रेड ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं यहाँ पर। अगर हम ऐसे करने जाएंगे तब तो बहुत ही लंबा हो जाएगा, अभी केवल 2 वैल्यूज को पास किया और इतना लंबा हो गया, और बहुत ही ज्यादा मतलब इनकन्वीनियंट और लॉजिकल नहीं रहेगा, फिर मतलब फालतू हो जाएगा एकदम। तो मैं ऐड करूंगा, ऐड के अंदर मैं 3 डॉट लगाऊंगा और यहाँ पर मैं लिख दूंगा जॉइंट एरे, जॉइंट एरे, और फिर इसको मैं अगर एंटर प्रेस करता हूँ तो देखना सबका सम आ गया। यानी कि मैंने अगर जॉइंट एरे किया है तो देखो आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पर अगर मैं कंसोल लॉग करवाता हूँ, आर्ग्यूमेंट्स, तो ये सारे एक एक आर्ग्यूमेंट्स करके जा रहे हैं। ये 10 वैल्यूज थी तो 10 आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे जाएंगे। देखो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स के अंदर ये सारे एक एक करके स्प्रेड हो गए हैं। अब आप ऐसे समझ सकते हैं कि इसके अंदर इस तरह से कुछ स्प्रेड हो गया है। 1 मिनट मैं फिर से कॉल करके दिखा देता हूँ। ये इसके अंदर कुछ ऐसा हो गया है, ऐड और फिर 1 2 3 4 5 ऐसे करके 10 तक ऐसे से हो गया पूरा। तो इस तरह से हम एक फंक्शन कॉल करते टाइम आर्ग्यूमेंट जब पास कर रहे होते हैं और उसमें कोई एक एरे को बड़े काफी बड़ा अगर एरे है उसको अगर पास करना है तो हम ऐसे पास कर सकते हैं। तो 3 डॉट लगाएंगे और फिर इसको स्प्रेड कर देंगे, ये हम फंक्शन कॉल करते टाइम कर रहे हैं, तो इसको हम बोल रहे हैं अभी स्प्रेड ऑपरेटर। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे रेस्ट पैरामीटर्स, तो उसको हम ये फंक्शन जब डिफाइन कर रहे होते हैं तब यहाँ पर लिखते हैं, तो वो होता है रेस्ट पैरामीटर। ये है जो अभी कॉल कर रहे हैं, इसको बोलते हैं स्प्रेड ऑपरेटर, जो कि हम इस एरे के ऊपर यूज कर रहे हैं, और हम मतलब एरे के ऊपर यूज करते हैं और यहाँ पर फंक्शन कॉल करते टाइम आर्गुमेंट पास करने के लिए यूज कर रहे हैं। और ऑब्जेक्ट के साथ मतलब ऑब्जेक्ट के साथ जब यूज करते हैं तो उसको ऑब्जेक्ट के अंदर ही स्प्रेड करते हैं। अगर हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे स्प्रेड करने की कोशिश करेंगे तो एरर आएगी, जिससे कि हमारा ये यूजर ऑब्जेक्ट है, और यूजर ऑब्जेक्ट को अगर हम अभी हमने जॉइंट एरे को ये किया है, स्प्रेड किया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम यहाँ पर यूजर को स्प्रेड करें यहाँ पर तो एरर आएगी, ये बोलेगा कि ये स्प्रेड सिंटैक्स रिक्वायर्स इटरेबल, मतलब यहाँ पर एक एरे या स्ट्रिंग को तुम स्प्रेड कर सकते हो, तुम एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट को तुम नहीं स्प्रेड कर सकते यहाँ पर। तो वही एरर यहाँ पे आ रही है। तो जब हम फंक्शन कॉल के अंदर स्प्रेड ऑपरेटर को यूज करते हैं वहां पर हम ऑब्जेक्ट को नहीं स्प्रेड कर सकते, वहां पर केवल नंबर और स्ट्रिंग को स्प्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अगर हमारे पास मान लो स्ट्रिंग है ये माई नेम, इसको अगर चाहें तो स्प्रेड कर सकते हैं। तो देखो क्या होगा, यहाँ पर माई नेम कर देता हूँ और एंटर करूंगा तो देखो ये 0 और फिर ये अनुराग ऐसे कुछ करके आ रहा है, और यहाँ पर हमने जो भी पास किया था वो है इस तरह से, ये अनुराग ये ऐसे करके गया है। अबे 0 क्यों आ रहा है ये मुझे भी पता नहीं है, चलो हम चल के देखते हैं, यहाँ पर डिबगर लगाते हैं। अच्छा हाँ, 0 क्यों आ रहा है मुझे याद आ गया, यहाँ पर स्टार्टिंग में हमने 0 यहाँ पे वैल्यू दी थी, तो वो सारी वैल्यूज को जब स्ट्रिंग के साथ जब हम कंबाइन करने की कोशिश करते हैं तो एक के बाद एक के बाद एक ऐसे रखता जाता है, तो 0 यहाँ से ले रहा है। अगर यहाँ पर
स्टार्टिंग की वैल्यू हम 6 दिए होते तो 6 आती। अगर हम यहाँ पर 6 कर देता हूँ तो देखो 6 अनुराग ऐसे करके आ रहा है। ये स्ट्रिंग है इसीलिए सारे को कंकैट कर दे रहा है। ये जो हमारा ये प्लस ऑपरेटर है सारे को एक एक करके फिर से जोड़ दे रहा है। और ये हमारा जो भी अनुराग हमने पास किया था एक एक करके वो सारा फिर से जोड़ के अनुराग मिल गया। और स्टार्टिंग में हम अगर कुछ नहीं रखते हैं तो देखना अनडिफाइंड अनुराग ऐसे करके आएगा। ये देखो अनडिफाइंड अनुराग ये करके आ रहा है क्योंकि स्टार्टिंग में इसके अंदर अभी अनडिफाइंड वैल्यू है। तो यही है, ऐसे हम यूज कर सकते हैं स्प्लिट ऑपरेटर को। फंक्शन कॉल करते टाइम एक एरे के अंदर यूज कर सकते हैं, एक स्ट्रिंग के साथ हम यूज कर सकते हैं और एक ऑब्जेक्ट के साथ भी हम स्प्लिट ऑपरेटर अच्छे से यूज कर सकते हैं। और ये काफ़ी इजी बना देता है हमारे काम को, सारी वैल्यूज़ को स्प्रेड कर देता है। और जैसे इस हमारा एक एरे है, तो एरे को क्रिएट करते टाइम जैसे हमने यहाँ पे यूज़ किया, तो ये हमने अपनी वैल्यूज़ डाली है और उसके बाद मान लो हमने यहाँ पे 10 नहीं डाला था जब, तो हम 10 यहाँ पे भी डाल सकते हैं ऐसे, मतलब नॉर्मल वैल्यूज़ डाल सकते हैं। 10, 11, 12 ऐसे डाल सकते हैं। तो अभी हमारा जो जॉइंट एरे है, ये जो जॉइंट एरे था उसके अंदर ये 1 से लेके 12 तक वैल्यूज हो जाएंगी। और ये नॉट अ नंबर इसीलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ से सम से 0 हटा दिया है, तो यहाँ पर 0 लगा देते हैं। और फिर से ये देखो 1 से लेके 12 तक वैल्यूज का जो भी सम है वो 78 होता है और यहाँ पर हमें उसका रिजल्ट मिल रहा है। और हम जॉइंट एरे केवल अगर देखते हैं तो ये देखो, तो यहाँ से यहाँ तक एक एरे है, यहाँ से एक एरे से आया है वैल्यू सारा स्प्रेड होके, यहाँ से यहाँ तक दूसरे एरे से आया है और यहाँ से यहाँ तक जो हमने यहाँ से खुद हाथ से लिखा अपने, तो उतना आया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको स्प्रेड ऑपरेटर काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट या कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अगर आपके प्रोग्राम में कोई एरर आ रही है जो कि आप कमेंट्स में नहीं पूछ सकते हैं, आपको स्क्रीनशॉट भेजने की जरूरत है, तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो और वहाँ पर जो भी तुम्हें एरर आ रही है उसका स्क्रीनशॉट भेज के तुम अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो और मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, उस प्रॉब्लम को, उस डाउट को मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और अगर तुम मुझसे पर्सनली कनेक्ट होकर कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो हर संडे हम लोग रात के 8 बजे हम लोग लाइव करते हैं गूगल मीट पे। उस मीटिंग का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो आप संडे को जाके उस मीटिंग लिंक को भी ज्वाइन कर सकते हैं और आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप आराम से पूछ सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।